नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं आपका नया चैप्टर समिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसकी पिछली क्लास में हमने उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज यानी उसका योग, गुणा, भाग, घटाव ये सब कैसे करते हैं ये सब हमने सीखा। और आइटा के बारे में हमने जाना कि आइटा क्या होता है, आइटा की अगर घातें अगर बढ़ती रहे तो उसको फिर कैसे लिखेंगे, सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं और उसका संयुग्मी कैसे निकालते हैं। ये सब हमने किस में सीखा, ये सब हमने पिछली क्लास में सीखा। तो अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उन पर आधारित क्वेश्चन, यानी जो हमने सीखा पिछली क्लास का बेसिक, उनको अब क्वेश्चन के रूप में कैसे लें। यानी योग करना तो हमने सीख लिया, समिश्र संख्या के फॉर्मेट में लिखना सीख लिया, उसका मापांक, उसका संयुग्मी, इसका कैसे बनाते हैं। अब अपने एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, जिसके अंदर अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक संख्या दी हुई है, उसको क्या लिखना है आपको, निम्नलिखित संख्या को समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को किस में लिखना है, a प्लस आयोटा बी के रूप में, a प्लस आयोटा बी के रूप में। a यहाँ पर क्या होता है, a होता है वास्तविक संख्या और b क्या होता है, b होता है यहाँ पर काल्पनिक संख्या। यहाँ अपने क्वेश्चन दो अलग अलग आइटा के फॉर्मेट में दिए हुए, यानी 5 आइटा और फिर -3/5 इंटू आइटा। तो इसको अपने सॉल्व करते हैं, इसको अपने नॉर्मल गुणा कैसे करते हैं वैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 5 आइटा इंटू -3/5 आइटा। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 5 आइटा और फिर साथ में क्या दे रखा है, -3/5 और साथ में इसके आयोटा। अब आपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से 5, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ही क्या है, आपस में गुणा में है। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचा क्या, -3 और आइटा की घात कितनी, 2। आइटा की घात कितनी बन रही है, 2। एक आइटा ये रहा और एक आइटा ये रहा, आइटा की घात 2। अब हम जानते हैं क्या कि चूंकि आइटा स्क्वायर कितना होता है, जब आइटा की घात 2 लग जाए तब इसका मान होता है -1। इसका मान कितना होता है, -1। तो फिर कंप्लीट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस फिर मिलके क्या हो जाएगा, +3। आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। -1 इंटू -1 मिलके क्या हो जाएगा आपके, +1। दोबारा देखो इसको, 5 से 5 हमने कैंसिल किया, ये -3 ये रहा, आइटा इंटू आइटा कितना होता है, आइटा इंटू आइटा होता है आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। कैसे, आइटा कितना होता है, आइटा होता है रूट के अंदर क्या है, -1। तो आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर -1। रूट से रूट कितनी हो जाएगी पावर इसकी, यानी 1/2 प्लस 1/2। रूट क्या होता है, पावर 1/2 और ये भी पावर 1/2। और दोनों की जब घातें जुड़ेगी, जब आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है, -1 तो उनकी घातों का क्या होगा, योग। 1/2 प्लस 1/2 कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 1। तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा आपके पास -1। अंदर आपके पास क्या बचा, -1। तो ये माइनस और ये माइनस का जो 3 है, इससे मिलके ये क्या हो जाएगा, +3। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको बस नॉर्मल जैसा दे रहा है क्वेश्चन में गुणा भाग वैसे ही करना है। आइटा की घातें बन रही है तो उनको घातों को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब अगला क्वेश्चन है, आइटा की घात एक में दे रखी है 9 और प्लस में दे रखा है आपको आइटा की घात कितनी, 19। और इसको लिखना कैसे आपको, इसको लिखना है आपको a प्लस आयोटा बी के रूप में। a प्लस किस में लिखना है, आयोटा बी के रूप में। आयोटा की घात 9 कितनी होती है, आयोटा की घात 9। एक चीज अपने जानते हैं कि आयोटा की घात अगर 4 की क्या हो, गुणज हो, 4 की क्या हो, गुणज हो। कैसे, चूंकि जो आयोटा की घात 4k होती है उसका मान कितना होता है, 1। उसका मान कितना होता है, 1, जहाँ k क्या है, k है पूर्णांक, k यहाँ पर क्या है, पूर्णांक। तो अब जो 9 लिखी है मैंने घात, इस घात 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 की घात कितनी हो जाएगी, 2, यानी 4 की घात कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, आइटा की घात 4। और इसको फिर मैं लिख देता हूं 2। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। और फिर 8 घात तक तो अपने पहुंच गए, और यहां पर घात कितनी है, 9। तो इंटू आइटा और कर दो इसका, साथ में मैंने क्या लिखा, इंटू आइटा। यानी ये तो होगी 4 दूनी 8। जब घातें ऐसे गुणा में हो, यानी घात के ऊपर घात तो आपस में मल्टीपल होगी। आप 4 इंटू 4 मत करना, यहाँ पे 4 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, 16। 4 इंटू 4 16। जब घात पर फिर घात हो तो आपस में क्या होगी, उनकी आपस में उनकी गुणा होगी।
तो 4 की घात 2 लिखी तो ये कितने हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, और 8 और एक आइटा और कंप्लीट कितना हो गया 9। इसी तरह 19 को भी लिखो आप। 19 को कैसे लिखोगे, 4 की टेबल पढ़ो, 19 कहां तक आ रहा है। 4 की टेबल में होता है 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 19 से क्या हो गया, 5 बार ले तो ज्यादा, तो अपने क्या लेते हैं, आइटा की घात 4 और यहाँ 4, 4 चौक कितना हो गया 16, और साथ में आपके पास कितनी बची अब आइटा की घात, आइटा की घात बची 3। आइटा की घात कितनी बची आपके पास 3, तो ये कितना हो गया आइटा की घात 4। 4 जब आइटा की घात हो और उस पर फिर कितनी भी घात हो, पहले बात तो आप ये देखोगे आइटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है, इसका मान तो 1 होता है। अब 1 की चाहे कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा क्या होगा, उसका मान हमेशा 1 होगा, इंटू आइटा, इंटू क्या होगा आइटा, प्लस आइटा की घात 4 की घात फिर 4, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे 1 की घात 4, 1 की घात 4, और आइटा क्यूब का मान कितना होता है आपको, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब और आइटा की घात 4, बस ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। बाकी इसके अलावा कितनी भी घात हो आपको इन्हीं 4 घातों का यूज लेके उनको निकालना है। तो आइटा की घात क्यूब होती है माइनस आइटा, ये आपका कितना होता है माइनस आइटा। यहाँ साथ में आप लिख दो, चूंकि क्या आइटा की घात कितनी लिख रहे हो आप, आइटा की घात 3, आइटा की घात जो 3 होती है वो होती है आपके पास माइनस आइटा, क्या होती है आपके पास माइनस आइटा। तो आपके पास कंप्लीट क्या बचा, ये बचा आपके पास आइटा, और ये आपके पास बचा कितना 1 की घात कितनी भी हो 1 ही होगा, और ये फिर आपके पास बचा माइनस आइटा, और फिर इसको भी आप क्या लिख सकते हो आइटा माइनस आइटा, आइटा माइनस आइटा, कंप्लीट वैल्यू कितनी आई 0। तो आप 0 को a प्लस आइटा b के रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे 0 प्लस आइटा 0, 0 प्लस आइटा 0, यानी ये किस कौन सा फॉर्मेट है आपके a प्लस आयोटा b का। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, तो वैल्यू आपके है 0, तो 0 प्लस आयोटा 0। क्वेश्चन में आपके कहीं आंसर आइटा बच जाए तो प्लस में उसके 0 कर दो। क्वेश्चन में आपके आंसर अगर वास्तविक संख्या आ रही है तो वास्तविक संख्या तो होगा ही, जब फाइनल आप आंसर लिखो तो वो वास्तविक संख्या प्लस आइटा इंटू क्या कर दो आप 0 कर दो। यहाँ अपने पास कंप्लीट ही आंसर क्या आया 0, क्योंकि आइटा से आइटा कैंसिल हो गया 0 हो गया। तो 0 को जब a प्लस आयोटा b के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे 0 प्लस आयोटा 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखा है आइटा की घात कितनी है -39, आइटा की घात -39। इसको आप चाहो तो आइटा की घात -39 ऐसे ही सॉल्व कर लो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 1 प्लस 1 अपॉन आइटा की घात कितनी 39। जो घात नेगेटिव थी वो मैंने क्या की उसको बट्टा के रूप में लिख ली इसको। वैसे भी लिखो आप, अगर डायरेक्ट करो तब भी आपका सही होगा आंसर, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। अब आपका जो 39 है उसको मैं अगर 4 की टेबल में पढ़ूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा 4 निम कितना होता है 4 निम 36, यानी 36 तक तो आपके हो जाएगा। आइटा की घात कितनी 4, और इसके मैं कितनी बार काउंट कर रहा हूँ 9 बार, कितनी बार लिया मैंने इसको 9 बार। 4 निम कितना हुआ 36, अपने को कितना चाहिए 39, तो 36 डॉट इसमें और कर दो ये आइटा क्यूब, यहाँ आपने क्या कर दिया आयोटा क्यूब। कंप्लीट इसकी घात जोड़ो कि क्वेश्चन में जितनी घात दी हुई है उतनी घात बन रही है नहीं बन रही। 39 था तो 4 निम 36 और 3 कितना हुआ 39। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि जब आप घातों में तोड़ रहे हो, तोड़ने के बाद जो आपके घात बन रही है यानी टुकड़ों में जो आपके घात बन रही है उनको वापस जोड़ के देखें तो क्या क्वेश्चन में जो घात दी हुई है वो बन रही है या नहीं बन रही, वो बन रही है तो आपका सही है। अब फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन आइटा की घात 4 कितनी होती है 1 होती है, तो इस कंप्लीट का तो मान हो जाएगा 1, बचेगा क्या आइटा क्यूब, बचेगा क्या आपके पास आइटा क्यूब, तो क्या बन गया आपके पास 1 अपॉन माइनस आइटा, 1 अपॉन क्या बन गया माइनस आइटा। अब इसको भी अपने क्या करना है सॉल्व करना है, क्योंकि अपने क्वेश्चन कैसा दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि आपको इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। आपने जब पिछली क्लास में पढ़ा था कि समिश्र संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, भाग की विधि है, ऊपर भी एक संख्या ही है, यानी 1 को मैं क्या पढ़ सकता हूँ 1 प्लस आइटा 0 पढ़ सकता हूँ, और इसको 0 माइनस आइटा पढ़ सकता हूँ। तो जब भाग वाली शक्ल में आ जाए तो हर में जो समिश्र संख्या आपको दी हुई है उसकी विपरीत चिन्ह की क्या करनी है, अंश व हर में गुणा भाग, अंश व हर में क्या करना है गुणा भाग।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, आयोटा बट्टा आयोटा। यहां आप लिख दो, आयोटा से क्या करा रहे हो आप, गुणा भाग करने पर, या ऐसे लिख दो, आयोटा से गुणा भाग करने पर, या आयोटा से अंश व हर में गुणा करने पर, दोनों सही है। ये आपने इसको यहां तक कर लिया। अब आयोटा अंश में आपके क्या बचा, अंश में तो आपके पास बचा आयोटा, हर में आपके पास क्या बचा, एक तरफ तो है माइनस आयोटा, एक तरफ है आपके पास आयोटा। जब आप आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से करा रहे हो तो क्या होगा इसका आंसर, -1। वो -1 और ये जो माइनस है मिलकर कंप्लीट क्या हो जाएगा, 1। तो बना क्या आपके पास, आयोटा। इस आयोटा का फिर मैं क्या लिखता हूँ, 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया, a प्लस आयोटा b की शक्ल होगी। कैसी होगी शक्ल, a प्लस आयोटा b की शक्ल। अब क्वेश्चन में आपको दी हुई अलग अलग समिश्र संख्याएं, 3, 7 प्लस आयोटा 7 और प्लस आयोटा और 7 फिर प्लस आयोटा 7, सब के सब क्या दे रखी है, सबकी सब योग की शक्ल में दे रखी है, यानी इनमें कहीं भी बीच में गुणा वाला साइन नहीं है। तो आप नॉर्मली इसका आंसर कर लो एक बार, तो यानी इसको जितना सॉल्व हो रहा है इजीली वैसे करो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 या 21 और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इससे, तो फिर कितना हो जाएगा ये, आयोटा 21, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास, आयोटा 21, फिर आप प्लस इस आयोटा की मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूँ, 7 से, तो आयोटा 7, और इस आयोटा की मल्टीप्लाई जब मैं आयोटा 7 से करा रहा हूँ तो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, -1, यानी कंप्लीट क्या हो जाएगा, -7। कंप्लीट आपके पास क्या होगा, -7। ये आपका यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले तो इसमें आयोटा वाली संख्या अलग लिखो और जो वास्तविक संख्या है वो अलग लिखो। तो वास्तविक संख्या आपके पास क्या है, 21 है एक तो, और एक क्या है, -7 प्लस आयोटा, यहाँ कितना है 21 और फिर प्लस का कितना है 7, 21 और प्लस का कितना है आपके पास 7। यानी मैंने वास्तविक संख्या अलग लिख ली और जो संख्या काल्पनिक है यानी जो संख्या आयोटा के साथ में है वो संख्या मैंने क्या लिख ली, अलग लिख ली। अब इनको वापस फिर जोड़ो, 21 में से 7 गए कितना बनता है 14 और प्लस आयोटा, अब 21 और 7 कितना होता है 28। ये जो शक्ल बनी है वो कौन सी शक्ल है, a प्लस आयोटा b की शक्ल। यानी इसको वापस देखो आप, पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 7 या 21 और यहाँ आयोटा 21, फिर इस आयोटा की मल्टीप्लाई इससे, तो आयोटा 7 और फिर ये माइनस का, कैसे हुआ माइनस, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है -1, माइनस का क्या होता है 1 और फिर ये 7। फिर आपने क्या किया कि 21 और 7 इनको आपने क्या लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या है वास्तविक संख्या है तो इनको आपने अलग लिखा, तो ये इनको अलग ब्रैकेट में किया 21 - 7 प्लस का आयोटा। अब फिर ये 21 संख्या और ये आयोटा 7 ये काल्पनिक संख्या है, इनको आपने अलग लिखा। तो जो आपका आंसर बना 14 प्लस आयोटा 28, ये आपका क्या बना है, ये आपकी शक्ल बनी है a प्लस आयोटा b वाली। ये शक्ल किसकी बनी है, a प्लस आयोटा b वाली। तो ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, आपको दो अलग अलग समिश्र संख्याएं हैं और बीच में किसका साइन है, नेगेटिव का। बीच में साइन किसका है, नेगेटिव का। यानी आपको ये दे रखा है 1 माइनस आयोटा और फिर आपको दे रखा है माइनस का और फिर माइनस का 1 और प्लस का कितना दे रखा है आपको 6 आयोटा। प्लस का कितना दे रखा है 6 आयोटा। ये चीज आपको दे रखी है। पहले तो आप नॉर्मली इसको सोल्व करो, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 1। क्या होगा आपके पास, ये प्लस का 1, फिर ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस और फिर क्या हो जाएगा 6 आयोटा। माइनस क्या हो जाएगा 6 आयोटा। क्या किया आपने, जो माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा तो एज इट इज, ये माइनस मिलके प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, ये क्या हुआ माइनस। अब फिर इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या होगा, इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन और फिर आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा बाहर ले लो, तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा 1 और यहाँ आपके पास क्या बनेगा प्लस का 6, प्लस का आपके पास क्या बचेगा 6। क्या किया हमने, वास्तविक संख्या अलग लिखी है, काल्पनिक संख्याएं अलग लिखी है। वास्तविक संख्या एक ये रही 1, इनको अलग लिखा। काल्पनिक संख्या एक माइनस का आयोटा और एक माइनस का 6 आयोटा। दोनों में से आपने क्या किया
माइनस का आइटा आपने कॉमन लिया, तो माइनस का आइटा हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1+6, 1+6, तो अपना आंसर क्या आया, ये तो हो गया 2 और ये माइनस का आइटा और ये कितना हो गया 7, ये आपके पास क्या हुआ 7। यानी इसको सॉल्व करने पर अब जो अपनी शक्ल बनी है a प्लस आयोटा b के रूप में बनी है। किसके रूप में बनी है, a प्लस आयोटा b के रूप में। अगला क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 1/5 प्लस आइटा 2/5 -4 प्लस आइटा 5/2। तो इसको भी इसी तरह सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको दे क्या रखा है, आपको ये दे रखा है 1/5 प्लस आयोटा और साथ में कितना दे रखा है 2/5, फिर माइनस के बाद अगली समीकरण संख्या आपको क्या है 4 प्लस आयोटा कितना 5/2, आयोटा कितना है 5/2। पहले आपने जैसे पिछला क्वेश्चन में किया है वैसे इसकी गुणा भाग, यानी जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व करो उसको पहले। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/5 ये हो गया प्लस आयोटा ये हो गया 2/5, ये तो एज इट इज, यानी पहला ब्रैकेट तो आपको जैसे दे रखा है वैसे आपने लिखा, फिर जो माइनस दे रखा है उस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का आयटा कितना 5/2, 5/2। अब इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही करना है। वास्तविक संख्याएं आपको अलग लिखनी है और काल्पनिक संख्याएं आपको क्या लिखनी है, अलग लिखनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 और फिर माइनस का 4, यहां तक क्या हुआ, ये मैंने वास्तविक संख्या एक साथ लिखी। अब मैं आइटा लिख रहा हूं, आइटा वाली संख्या, तो आइटा मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2/5 और फिर ये माइनस और 5/2, 2/5 माइनस 5/2। वापस देखो वास्तविक संख्या अलग लिखी, काल्पनिक संख्या क्या लिखी, अलग लिखी। अब इनको फिर कर दो सॉल्व, तो 5 आ गया इसमें आपका एलसीएम, 5 आपके क्या आया एलसीएम, अंदर क्या बचा 1 - 20, एक माइनस कितना बचा ये 20, 5 चौक कितना होता है 20 और ये 1। इसी तरह आप यहाँ लिखो आयोटा, आपका एलसीएम कितना है यहाँ पे 10, तो यहाँ कितना बचा 4, यानी 5 से करो तो 5 दूनी 10 और फिर 2 × 2 कितना होता है 4। इसी तरह यहाँ पर 5 2 को किससे करो 10 से, यानी 2 5 10 5 और फिर 5 25, ये आ गया आपके पास। ये हमने वास्तविक और काल्पनिक दोनों को अलग रख के सॉल्व किया। तो आपके पास पहला तो आया माइनस का 19/5, माइनस का कितना आया 19/5, ये तो आया ए। अब बी कितना आएगा प्लस का आयोटा, 4 में से 25 गए, कितने बचते हैं 21। अब 21 में भी साइन कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का साइन कौन सा है माइनस का, यानी 4 - 25 कर रहे हैं तो आंसर भी तो माइनस में आएगा, कितना माइनस का 21/10, माइनस का 21/10। तो अगर इसमें आपने इतना भी अगर एक स्टेप और बढ़ाए इसमें भी, यानी बाकी के क्वेश्चन भी बढ़ाए, तो आप एक स्टेप सब में ये भी लिख सकते हो कि ए यहाँ पर क्या है माइनस का 9/5 और बी यहाँ पर क्या है माइनस का 21/10। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इसको a प्लस आइटा बी के रूप में लिखना है, तो आप ऐसे करना, जो पिछले क्वेश्चन है आपका एक स्टेप और इसमें लिखना, यहाँ तक तो आपका हो ही गया, आंसर आपका यहाँ तक हो गया। इसमें आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि a क्या है और b इसके अंदर क्या है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, जैसा इस क्वेश्चन में किया है वैसा इसमें कर दो। सबसे पहले तो इन सभी ब्रैकेट को हटा दो, आपके पास जो है वो लिखो 1/3 और प्लस आयोटा कितना 7/3 प्लस का 4 और फिर कितना हो जाएगा प्लस का आयोटा 1/3, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का कितना 4/3 और फिर ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, क्या बनेगा आयोटा। ये तो क्या आपने नॉर्मली लिखा है, सारे ब्रैकेट हटा दिए क्योंकि सभी के सभी किस में है, सभी के सभी योग के शकल में है। तो आपने पहला ब्रैकेट एज इट इज, दूसरा एज इट इज, जो थर्ड था उसके अंदर आपने माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कराई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 4/3 और माइनस और फिर ये प्लस मिलके क्या हो गया कंप्लीट माइनस। अब इसमें भी वैसे ही करो कि जो वास्तविक पार्ट है यानी जिसमें आयटा नहीं है वो संख्याएं एक साथ लिखो। तो वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या एक तो आपके पास है 1/3,
एक ये होगी, एक वो संख्या आपके पास 4 है, कौन सी है 4। अगली संख्या कौन सी है 4/3, अगली संख्या आपके पास कौन सी है 4/3, यानी मैंने 1/3 ले लिया, ये 4 ले लिया और ये 4/3 ले लिया और फिर प्लस आयोटा। अब आपको वो संख्या लिखनी है जो आयोटा के साथ में है, कौन कौन सी है वो। पहली संख्या तो है 7/3, अगली संख्या आपके पास है 1/3 और अगली संख्या आपके पास क्या है -1। माइनस का कितना है 1, क्यों, क्योंकि अपने बाहर क्या लिया है, बाहर तो अपने प्लस का साइन लिया है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर अंदर क्या बनेगा अपने पास, अंदर तो माइनस बनेगा। अब वापस इसको वास्तविक संख्याओं को अलग सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा 12 और ये 4। 3 एलसीएम है आपके पास, यहाँ क्या बचा 1, 3 चौक 12, 3 से 3 एक बार और 1 इंटू 4 कितना हुआ 4, 1 इंटू 4 4। तो ये तो आपके पास आया वास्तविक संख्या प्लस आयोटा। अब काल्पनिक संख्या, इसमें भी आपके पास एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 7 प्लस 1 माइनस कितना 3, 7 प्लस 1 माइनस 3। अब फिर इसको जितना सोल्व हो रहा है 12 और 4 कितना होता है 16, 16 और 1 कितना होता है 17, ये कितना हो गया आपके पास 17/3 और प्लस का आयोटा। 7 और 1 कितने होते हैं 8, 8 में से 3 कम हो गए, कितने बचे 5, ये आपके पास बचा 5/3। यानी इसके अंदर आपसे पूछे कि ए क्या है, तो ए तो आपके पास 17/3 और आपसे पूछे इसके अंदर बी क्या है, तो बी है 5/3। बी इसके अंदर क्या है 5/3। जैसे ब्रैकेट लगे हुए थे क्वेश्चन में वैसे सारे ब्रैकेट हमने हटा दिए, जैसे साइन थे वैसे उसमें जोड़ वाला था तो हमने जोड़ कर दिया, माइनस वाला था तो उसको घटा दिया। वास्तविक संख्या आपने अलग लिखी, काल्पनिक संख्या आपने अलग लिखी। वास्तविक संख्याओं का अलग एलसीएम लिया, उसको अलग सोल्व किया और जो काल्पनिक संख्या है उसको अलग सोल्व किया। वास्तविक संख्या आपके पास कितनी बची 17/3 और काल्पनिक संख्या आयटा 5/3। ए क्या हो जाएगा 17/3 और बी क्या हो जाएगा इसमें 5/3। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है सारे। अब है 1 माइनस आइटा की घात 4, 1 माइनस आइटा की घात 4, इसको आप कैसे सोल्व करोगे। आइटा की घात अगर सिंगल दे रखी होती है तब तो आप आइटा के टेबल कैसे करते, 4 के गुणज के रूप में लेते और जहां 4 का गुणज बन रहा है वो तो हो जाता 1 और जो शेष घात एक्स्ट्रा में बच जाती है अपने उसको सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ तो कंप्लीट समिश्र संख्या का ही स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर भी नहीं, घात कितनी लिखी हुई है 4, कितनी लिखी हुई है 4, यानी आपको दे क्या रखा है ये 1 माइनस आइटा की घात 4, ये आपको दे रखा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आइटा की घात कितनी 2 और फिर कंप्लीट घात कितनी 2, यानी मैंने जो घात 4 है उसको क्या लिखा 2 में तोड़ा। वापस इसको पढ़ो तो 2 इंटू 2, अभी मैंने पहले भी बताया जब भी घात इस शक्ल में हो घात पर घात तब आपको वैसे क्या करना है, इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 4 ही घात आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसको फिर सॉल्व करो। अब तो आपको पढ़ाई होगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का क्या बन रहा है होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चूंकि लिख दो यहाँ पे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का कितना 2ab, माइनस का कितना होगा 2ab। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करो। अप्लाई किस पे करना है, जो अंदर घात 2 लिखी हुई है, बाहर घात जो 2 है वो एज इट इज रहेगी, बाहर जो घात है वो तो वैसी की वैसी रहेगी। तो a स्क्वायर कितनी यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी प्लस का आयोटा का स्क्वायर कितना आयोटा का स्क्वायर और फिर माइनस का 2ab यानी माइनस का कितना हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 1 ही रहेगा और बाहर फिर घात कितनी हो जाएगी 2, ये वाली घात 2 जो बाहर कंप्लीट घात है। अब फिर इसको क्या कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे 1 माइनस 2 आयोटा और घात 2, -1 कैसे आया, चूंकि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो क्या होता है माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, अंदर आपके पास क्या बचा माइनस का 2 आयोटा और इसका क्या बचेगा स्क्वायर। अब आप करो माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और फिर आपके पास आयोटा स्क्वायर,
और अभी हमने पहले ही देखा है कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो ये स्क्वायर से पढ़ सकते हैं -4, यहाँ वापस लिख दो, चूंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और ये 4 आपका आंसर -4। अब इसको कैसे लिखना है आपको, a प्लस आयोटा बी किस रूप में लिखना है, तो a प्लस आयोटा बी के रूप में आप इसको ऐसे लिखोगे -4 प्लस 0 आयोटा, -4 प्लस 0 आयोटा। क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक आंसर तो आ नहीं रहा, तो काल्पनिक आंसर नहीं आ रहा तो आपने इसको 0 आयोटा पढ़ लिया, यानी -4 प्लस 0 आयोटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, उसमें घात 4 थी, इसमें घात 3 है। घात 3 का तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद ही है, तो वो डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दो, इसमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप तोड़ के करोगे तो आपका एक स्टेप बढ़ेगा, यानी आप इसको ऐसे लिखोगे, एक बार तो इसकी घात 2 और इंटू 1, तो पहले आप 2 वाली घात सॉल्व करनी पड़ेगी, जो आंसर आएगा उसको वापस इसी से मल्टीप्लाई। इससे अच्छा आप जो 3 घात वाला फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि a प्लस बी, इसका होल क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी, ये इसका होल क्यूब होता है। क्या होता है इसका होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करो, कैसे हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा a क्यूब, यानी 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है 3 आइटा, तो 3 आइटा का क्यूब प्लस 3ab, 3ab यानी कैसे लिखोगे, ये तो हो गया 3, a कितना है 1/3, b कितना है 3 आइटा, ये हो गया, और फिर a प्लस बी यानी 1/3 प्लस और 3 आइटा। जैसा फॉर्मूला है उसी के अंदर आप वैसे के वैसे अप्लाई कर दो, a के स्थान पर a की वैल्यू, b के स्थान पर b की वैल्यू, फिर 3ab और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है a प्लस बी। a अपना क्या है 1/3 और b क्या है अपना, b है अपना 3 आइटा। यहां तक हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करो, यानी जो घातें अपने लगाई है 3 घात वाली संख्याओं पर उनको सॉल्व करो। तो 1 की घात 1/3 की घात 3 होती है, तो कितना होता है 3 की घात 2 9, और फिर 9 होती है 27 प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 की घात 9 कितनी होती है 27, कितनी होती है 27, और आइटा की घात 3 कितनी होती है माइनस आइटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, यानी ये माइनस हो गया और ये 27 आयोटा, कितना हो गया 27 आयोटा। 3 की घात 3 तो यहाँ पर होगी 27, और आइटा क्यूब कितना होता है, आइटा क्यूब होता है माइनस का आइटा। यहाँ देखो इसमें इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो रहा है, लेकिन अंदर फिर क्या बच रहा है आपके पास 3 आइटा, और फिर 1/3 और प्लस 3 आइटा, ये हो गया यहाँ तक। ये आपके हो गया। अब इसमें आपको ये तो हो गया सॉल्व, उस ब्रैकेट को भी हटा लो, तो उसको हटाओगे तो कैसे लिखोगे, ये तो हो गया 1/27 माइनस का कितना 27 आयोटा, प्लस अगर इस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई मैं अंदर वाले 1/3 से करवा रहा हूं पहले, तो 3 से 3 तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आयोटा। अब इस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई इस 3 आयोटा से करा रहा हूं, 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 3 9, और आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है माइनस, तो कंप्लीट क्या बना माइनस का 9, कंप्लीट आपके पास क्या बना माइनस का 9। 4 स्टेप थे आपके पास, 1 2 3 और 4 स्टेप बचे आपके पास, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब फिर इसको भी कैसे लिखोगे 1/27 और माइनस का कितना 9, और फिर यहाँ आपके पास क्या बचा, इसको आप ऐसे लिख दो, ये माइनस का 27 आएगा और प्लस का आएगा, तो माइनस का कितना बचेगा माइनस का 26 आएगा, माइनस का 26 आएगा, ये हो गया आपके पास। अब इसको फिर सॉल्व कर लो, तो ये कैसे होगा 27 आ गया इसमें एलसीएम, 27 इसमें क्या आया एलसीएम, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस। अब 27 को मल्टीप्लाई किससे करनी है यहाँ पर 9 से, तो 27 इंटू 9 कितना होता है 9 7 कितना होता है 63, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, तो ये आपके पास कितना है 243, और ये माइनस का 26 आइटम। अब 1 माइनस 243 कितना होता है माइनस का 242/27, और माइनस का ही फिर कितना 26 आइटम।
माइनस का कितना 26 आइटा। तो यहाँ आपके पास ए क्या है माइनस का 242/27 और बी कितना है माइनस का 26। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए क्यूब 1/27, बी क्यूब 3 की घात 3 27 और आइटा की घात 3 माइनस का आइटा। 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 3 आइटा, ये एज इट इज। ये 1/27, ये -27 आइटा, इसको मल्टीप्लाई अंदर कराया तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या आइटा। इस 3 आइटा की मल्टीप्लाई इस 3 आइटा से करे तो आइटा इंटू आइटा -1 और 3 इंटू 3 9। 1/27 और 9 को एक साथ रखा और माइनस का 27 और प्लस का 1, तो माइनस का क्या बचा माइनस का 26। इसको सोल्व किया 27 एलसीएम आया, ये एक 27 इंटू 9 243, ये माइनस का 242/27 और आपका जो माइनस का 26 आइटा है वो एज इट इज। माइनस का 2 और माइनस का ही 1/3 आइटा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया आपने को माइनस का 2 और माइनस का ही 1/3 आइटा। इसमें भी घात कितनी है 3, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको भी वैसे ही लिखेंगे अपने। क्वेश्चन क्या है माइनस का 2 और माइनस का ही 1/3 आइटा, ये आपको दे रखा है। अब इसमें भी वही चीज वापस लिखोगे a प्लस बी का होल क्यूब को होता कितना है, ये होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और साथ में इसका क्या आ जाएगा a प्लस बी। a प्लस क्या होगा b। अब ये चीज इसमें अप्लाई करो तो कैसे लिखेंगे a क्यूब यानी माइनस का 2 क्यूब। मैंने फॉर्मूला कौन सा लिखा है प्लस वाला लिखा है, तो आप ऐसे करो जो माइनस है उसको भी साथ में काउंट कर लो, माइनस को भी साथ में काउंट कर लो, और नहीं तो फिर फॉर्मूला किसका लिख दो माइनस का। अब माइनस का 2 क्यूब और फिर कितना हो जाएगा प्लस का बी क्यूब, बी कितना है माइनस का 1/3, तो 1/3 आयोटा इसका क्यूब प्लस का 3ab 3 इंटू कितना माइनस का 2 और बी कितना है माइनस का 1/3 आयोटा 1/3 आइटा और अंदर फिर क्या आ जाएगा a प्लस बी यानी माइनस का 2 और माइनस का ही 1/3 आइटा। मैंने माइनस साथ में लिया, अगर आप माइनस साथ में लेना नहीं चाहो तो फॉर्मूला लगा देना a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला किसका लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने यहाँ प्लस लिखा है तो मैंने माइनस को साथ काउंट कर लिया, ये a क्यूब ये b क्यूब ये प्लस 3ab और a प्लस बी यानी माइनस का 2 और माइनस का ही 1/3 आयोटा। अब माइनस का क्यूब कितना होता है -2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये कितना बना अपने पास माइनस का 8 माइनस, अब ये भी कितना बनेगा देखो, माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस का क्यूब तो होता है माइनस, एक माइनस तो ये 1/3 का क्यूब कितना होता है 1/27, एक हो गया आपके पास ये। आइटा क्यूब कितना होता है आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो एक आपके पास माइनस और आएगा इसका माइनस और ये माइनस मिलके कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगी ये प्लस। तो बना क्या आपके पास 1/27 आइटा, वो भी किस में प्लस में, माइनस का क्यूब -1 आइटा का क्यूब माइनस आइटा, माइनस इंटू माइनस मिलके हो गया आपके पास प्लस। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा प्लस का 2 आइटा। साथ में आपको क्या दे रखा है माइनस का 2 और माइनस का ही 1/3 आइटा, ये चीज आपको दे रखी है। अब फिर इसको आप कैसे लिखोगे माइनस का 8 और फिर कितना हो जाएगा प्लस का 1/27 आइटा। अब इस ब्रैकेट को हटाओ तो 2 दूनी 4 और फिर बाहर साथ में जो माइनस लगा हुआ है वो भी आ जाएगा बाहर, वो भी आपके क्या आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आइटा। माइनस का कितना होगा 4 आइटा, 2 इंटू 2 4, ये माइनस ये रहा माइनस ये आइटा ये रहा। अब यहाँ पर देखो आइटा की घात मल्टीप्लाई में आइटा से करवा रहा हूं तो कितना आएगा -1, कितना -1, वो माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। अब फिर संख्याओं की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 1/3 से तो कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा आपके पास ये 2/3। अब इसको वापस जो वास्तविक भाग है उसको एक साथ रखो, यानी माइनस का 8 और फिर कितना है प्लस का 2/3, इसको मैंने रखा 7
और फिर प्लस आयोटा 1/27 और फिर कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा ये 4। इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, 3 आ गया आपके पास एलसीएम और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24, माइनस का कितना होगा 24 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 2 और फिर प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या होगा 27 आपका एलसीएम, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस। अब 27 की मल्टीप्लाई किससे करानी है, 4 से करानी है। कितनी होती है 4 सत्ते 28, हासिल कितनी की इसमें 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10। वापस देख लो इसको, वास्तविक संख्या के साथ काल्पनिक संख्या के साथ, ये हमने लिखी। वास्तविक संख्या का एलसीएम अलग लिया तो ये कितना हुआ 3 8 24 और ये प्लस का 2। काल्पनिक संख्याओं का एलसीएम अलग लिया तो ये आया आपके पास 27 एलसीएम, ये 1 ये माइनस और 27 इंटू 4 कितना होता है 108। अब इसको फिर सॉल्व कर लो। अगला स्टेप इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 24 और प्लस का कितना है 2, तो फिर कितना आ जाएगा माइनस का 22 बट्टा कितना हो जाएगा 3 और प्लस आयोटा ये कितना है आपके पास माइनस प्लस का 1 और माइनस का कितना है 108, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिखूं तो माइनस का आयोटा कितना 107 और बट्टा कितना है 27, बट्टा इसमें कितना है 27, यानी यहाँ पर ए कितना है माइनस का 22/3 और बी कितना है माइनस का 107/27। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब पूछ रहा है आपको कि दी गई समिश्र संख्याओं में प्रत्येक अपने क्या करना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। यानी उसका प्रतिलोम कैसे, इसको मैं अगर ऐसे मानूं कि ये z इक्वल्स टू दे रखा है आपको 4 - 3 आइटा, तो अपने बेसिक जब इसका पढ़ा तब हमने सीखा था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है z का, यानी z का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होता है आपके पास 1/z, 1/z पढ़ो या z की घात -1 यानी z इनवर्स, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हुआ, तो इसको इसी शक्ल में लिख दो अब, यानी 1/4 - 3 आइटा, ये हो गया इसके गुणात्मक प्रतिलोम। आंसर वैसे ये भी सही है, अगर यहां तक रखे तो भी सही है, लेकिन ये दिखने में अजीब लग रहा है, तो अपना जब भी ऐसे आ रहा है अपनी शक्ल किस में आ रही है अंश बट्टा हर, इस शक्ल में आए तो फिर इसमें क्या करते हैं कि जो हर में जो संख्या दी हुई है, यानी हर में जो समिश्र संख्या आपको दी हुई है उसके विपरीत चिन्ह की अंश व हर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप इसको ऐसे लिखो, किसमें गुणा कर रहे हो अंश व हर में, तो गुणा कर दो इसमें, यानी 1/4 - 3 आइटा है, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/4 - 3 आइटा। इसकी मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो 4 + 3 आइटा से, अंश में भी करानी है और किस में करानी है हर में भी करानी है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, अंश में तो आपके पास बचेगा 4 + 3 आइटा, हर में आपके पास क्या बचेगा, हर में आपके पास ये देखो a - b, a + b, यानी जो a यहाँ पर है वही a यहाँ पर है, जो b यहाँ है वही b यहाँ है, तो a - b और a + b मिलकर क्या होता है a² - b², तो a² कितना होता है 4 का स्क्वायर माइनस b², b कितना है 3 आइटा, तो 3 आइटा का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब फिर 4 प्लस जो 3 आइटा है ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आइटा का स्क्वायर -1, वो माइनस और ये माइनस मिलके कंप्लीट क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर क्या आया 4 + 3 आइटा बट्टा 25, ये आया आपका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/25 प्लस कितना 3 आइटा बट्टा 25, यानी 25 को मैंने वास्तविक संख्या के साथ अलग लिखा और काल्पनिक संख्या के साथ अलग लिखा, तो ये आपके पास a + आयोटा b वाली भी इसमें शक्ल बनी है। आंसर आपका ये भी सही है ये भी सही है। करना क्या है,
गुणात्मक प्रतिलोम को 1/z की शक्ल में लिखो। ये आया 1/4 माइनस 3 आइटा। संयुग्मी से गुणा भाग की, जब इसका जो हर में आपको जो साइन दे रखा है उसका जो विपरीत साइन होता है 4 + 3 आइटा, ये इसका संयुग्मी होता है, तो इसको क्या कहेंगे 4 + 3 आइटा अपॉन 4 + 3 आइटा। अंश की मल्टीप्लाई अंश से, हर की मल्टीप्लाई हर से। हर में आपके पास 4 - 3 आइटा और यहाँ 4 + 3 आइटा। दोनों को आपने सॉल्व किया a² - b² वाले फॉर्मूले से और अपना आंसर अपने को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है √5 + 3 आइटा। इसमें भी आपको क्या करना है, इसका संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी वैसे ही पहले आपको z क्या दे रखा है, √5 प्लस का कितना 3 आइटा। संयुग्मी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका निकालना क्या है आपने, वो गुणात्मक प्रतिलोम। ये होता है 1/z, तो 1/z होगा तो ये कितना हो जाएगा 1/√5 और प्लस का कितना 3 आइटा। यह हो गया यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा भाग करने पर। तो संयुग्मी से आप गुणा भाग कर दो इसमें, यानी आपके पास जो ये है 1/√5 और प्लस का कितना है 3 आइटा, इसकी मल्टीप्लाई संयुग्मी यानी इसके विपरीत साइन वाले से। विपरीत साइन कौन सा, √5 माइनस का 3 आइटा। अंश में भी √5 माइनस का 3 आइटा, हर में भी मल्टीप्लाई किया आपने। अंश में आपके पास क्या बचा, √5 माइनस का कितना 3 आइटा। हर में आपके पास क्या बचा, a + b a - b, तो √5 का स्क्वायर यानी इसको a² - b² की शक्ल में लिखो। फिर माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर यानी 3 आइटा का स्क्वायर। ये हो गया, यानी ये a ये b, a + b, ये a ये माइनस ये b, a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ये रहा a, इसका स्क्वायर किया, ये रहा b, इसका भी स्क्वायर किया, और बीच में क्या है, बीच में इसके है माइनस। तो आपके पास अब बचा क्या, √5 माइनस का कितना 3 आइटा अपॉन हर में √5 × √5। घात कितनी है 1/2, जब घाते 1/2 और स्क्वायर हो तो इसका क्या हो जाएगा 5। कैसे, ये देखो जो √5 होता है इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं √5 से करूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की घात कितनी 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। तो कंप्लीट इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस, फिर वापस वही आइटा का स्क्वायर कितना होता है, आइटा का स्क्वायर होता है -1, वो माइनस और ये माइनस मिलके कंप्लीट क्या हो गया प्लस। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √5 माइनस का कितना 3 आइटा अपॉन में 9 और 5 कितने होते हैं 14, 9 और 5 14। तो यहाँ पर a क्या होगा √5/14 और b क्या होगा माइनस का 3/14। z दे रखा हो उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, उल्टा लिखो। उल्टा लिखने के बाद इसके विपरीत साइन से क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई। विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करा के हर वाले पार्ट को आपको क्या करना है सॉल्व। हर वाले पार्ट में लगभग आपका यही फॉर्मूला लगता है। कोई अपवादिक क्वेश्चन होगा उसी में ही, जैसे a + b a - b, ये फॉर्मूला नहीं लिखेगा, बाकी सब में ये लिखते हैं √5 + 3 आइटा और √5 - 3 आइटा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा a² - b²। हर वाले पार्ट को आपने सोल्व किया तो क्या आया 5 प्लस कितना 9, आइटा का स्क्वायर कितना होता है -1, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 5 और 9 14। अगला क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दे रखा है माइनस का आइटा, यानी आपको जेड क्या दे रखा है, जेड आपको इतना ही दे रखा है माइनस का आइटा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होता है जेड का 1/z। क्या होता है 1/z। तो फिर इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 1/ माइनस का आइटा 1/ का आइटा। तरीका वही है, यहाँ पर आपको इसको ऐसे पढ़ सकते हो 1/0 - आइटा, यानी यहाँ पर आपको वास्तविक भाग नहीं दिख रहा है तो इसको आप 0 - आइटा पढ़ सकते हो। संयुग्मी क्या होता है, आइटा के पहले जो साइन है उसी का ही तो अपने करते हैं, उसी का ही उल्टा साइन, उसी का ही विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं अंश में हर में गुणा। तो यहाँ आपको आइटा दे रखा है,
आयटा का क्या साइन भी दे रखा है, माइनस का है, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, आयटा से अंश व किसमें, हर में गुणा करने पर। आयटा क्यों लिखा है, आयटा इसलिए लिखा है कि माइनस आयटा का संयोग में क्या होता है, प्लस आयटा, बस साइन चेंज कर दो इसका, तो फिर आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस आयटा इंटू आयोटा, और बट्टा में क्या आ जाएगा आयोटा, ऊपर तो आपके पास बचेगा आयटा, नीचे आयटा इंटू आयटा -1, आयटा इंटू आयटा -1, वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का 1, तो कंप्लीट क्या बना आपके पास, सिर्फ आयटा, सिर्फ क्या बना आयटा, यानी माइनस आयटा का संयोग में क्या होता है, आयटा। इसमें कह रहा है कि जो संख्या आपने को दी हुई है, यानी इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है, a प्लस आयोटा b की शक्ल में। आपको अंश में अलग दिया हुआ एक समिश्र संख्या मल्टीपल में भी दी हुई है, और नीचे हर में भी आपको समिश्र संख्या दी हुई है। इन सब को आपको सोल्व करके इसको एक सिंगल a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले तो आपको जो लिखा हुआ है उसी को सोल्व करो कि बन क्या रहा है, उसको जितना सिंपल कर सकते हैं कर लो। ऊपर देखो तो आप a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस आयटा रूट 5 का स्क्वायर, यानी जब a माइनस प्लस बी और a माइनस बी ये शक्ल आपको दे रखी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दो साथ में, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, और इनटू में फिर क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये अपने को पता है। फिर हर में आप कैसे लिखोगे, हर में आप ऐसे लिख सकते हो, यानी जब रूट 3 प्लस का कितना है रूट 2 आयटा, ब्रैकेट हटा दिया आपने सारे, माइनस का रूट 3, और ये माइनस मिलके आपके पास क्या हो जाएगा प्लस आयटा रूट 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा आयटा रूट 2। अब यहाँ देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला अलग लिख दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और आयटा रूट 5, आयटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, आयटा का स्क्वायर माइनस का 1, वो माइनस और ये माइनस मिलके कंप्लीट प्लस। रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो 9 और प्लस 5। हर में आपके पास क्या बनेगा, हर में आपके पास बनेगा रूट 3 से रूट 3 तो कैंसिल, और ये कितना होगा, ये आपके पास होगा 2, और फिर कितना होगा ये रूट 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2, और साथ में आयोटा, साथ में आपके पास क्या बचेगा आयोटा। 9 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 14, और अपॉन में इसके क्या हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा। अब यहाँ आप क्या करोगे, इस 2 से ये 14 कितनी बार कैंसिल होगा 7 बार, तो 7 बट्टा रूट 2 आयोटा, 7 बट्टा रूट 2 आयोटा। अब आपको क्या करना है, जो हर में आपके पास समिश्र संख्याएं है, हर में कौन सी है रूट 2 आयोटा, तो उसकी विपरीत साइन की, यानी इसकी संयुग्मी से आपको क्या करनी है अंश व हर में मल्टीप्लाई, यानी इसको अगर इतना करें अपन दे क्या रखे अपने को 7 अपॉन रूट 2 आयटा, ये चीज अपने को दे रखी है, आयटा इसमें कहाँ है आयटा इसमें हर में, तो इसका संयुग्म में क्या होगा, इसका संयुग्म में होगा माइनस रूट 2 आयटा, माइनस रूट 2 आयटा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस का रूट 2 आयटा अपॉन फिर कितना हो जाएगा माइनस का रूट 2 आयटा, ये हो गया। तो अंश में क्या बचेगा माइनस का 7 रूट 2 और फिर आयोटा, हर में आपके पास क्या बचेगा रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, ये आयटा और ये आयटा कंप्लीट क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, माइनस का 1, वो माइनस और ये माइनस मिलके कंप्लीट क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपके पास हर में क्या बचा सिर्फ प्लस का 2। अब फिर इसमें माइनस का 7, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, तो जो आपके पास अंश में जो रूट 2 बचा हुआ है वो आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हर में क्या बचेगा आपके पास सिर्फ रूट 2, और अंश में माइनस का 7 आयोटा। इसको फिर अगर अपने a प्लस आयोटा b की शक्ल में पढ़े तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 0 माइनस 7 अपॉन कितना रूट 2, और आपके पास क्या है आयोटा, ये इसकी क्या होगी a प्लस आयोटा b की शक्ल। किया क्या आपने पहले जो अंश है उसको अलग सॉल्व किया, हर वाले को अलग सॉल्व किया,
सोल्व करके उसको अपने पास क्या बना 7/√2 आइटा। हर में जो संख्या थी √2 आइटा उसके विपरीत साइड -√2 आइटा की क्या की अंश व हर में गुणा, अंश व हर में इसकी क्या की गुणा की। तो आपके पास हर में क्या बचा -7√2 आइटा और अपॉन में √2 इंटू √2 क्या हुआ 2 और आइटा इंटू आइटा -1, वो माइनस और ये माइनस मिलके कंप्लीट क्या हुआ प्लस। तो 7/√2 ये किसमें है माइनस में। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14 और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो पूरी हुई। अब आपको करना क्या है, इसको कॉपी में अच्छे ढंग से नोट्स बनाना है, अच्छे ढंग से इसको नोट्स बनाना है और इसके जो बेसिक है यानी सम्मिश्र संख्याओं का योग घटाव ये सब आपने कैसे किया है ये आपको ढंग से उसको याद करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी के आगे वाले पार्ट में। धन्यवाद।